जरा सोचें कि आप सुबह सवेर अलार्म की आवाज नहीं बल्कि परिंदों की आवाज से जगें। तो क्या ये मौसीकी होगी या एक परेशान कुन शोर होगा? और अगर कोई सिर्फ इसी शोर की वजह से दरख्त दरख्त को काटना चाहे तो कैसा होगा? सो आए एक जबरदस्त पोएम टू ट्रीज को पढ़ते हैं एंड समझते हैं। दिस इज सलीम बुलशेर, योर इंग्लिश मेंटोर। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैगजी विद सलीम। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं सो आई वुड से सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। सो चलें चलते हैं स्क्रीन पर। सो यस व्यूवर्स, वी आर ऑन अ स्क्रीन एंड दिस इज ऑक्सफोर्ड न्यू ब्रॉडवे। सो चलें शुरू करते हैं हम अपनी पोम। This is lesson number 3, Two Trees, which is a poem in a new Broadway. ठीक है? So at the very first I will read this poem ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि इसको पढ़ना कैसे है. Two trees and a garbage heap. The garbage brings the barbets. The parrots love people tree. There is a nightingale singing in a tree, through sparrow, carrows, and minas. You have your common city garden, complete with a pantomime at dawn. The lady on the third floor says we should cut down the trees. She can't sleep for the noise. Lady, your fingernail scratching a blackboard. So this is written by Eunice D'Souza, जो कि एक इंडियन poetess हैं. So this is how you will read this. And हम इनके अंदर वो difficult words भी देखेंगे. So let's अब हम इसको explain करेंगे. I will explain for you. So once again, this is unit number 3 and lesson number 3 in our Broadway for class 3. Sorry, for class 4. It is common to see the birds and dogs in our neighborhood. जो है ये बहुत ही आम है जो कि परिंदों को और उसके साथ साथ जो डॉग्स हैं उनको हम अपने मोहल्ले के अपने एरिया के अंदर देखते हैं. Birds sometimes come and sit on your window sill or balcony balcony and wake you very early in the morning. बर्ड्स और जो है समटाइम्स क्या होता है हमारी जो है खिड़की की चौखट पर आकर बैठते हैं. जो एज होती है विंडो सील का मतलब है कि जो यानी कि आपकी खिड़की की क्या होती है एज होती है उस पर आकर बैठते हैं. या कभी बालकनी में आकर हमने हमारे वरांडे में आकर वो क्या करते हैं बैठते हैं. और कभी कभार क्या होते हैं वो वेक यू यानी कि हमें जगाते हैं, आपको जगाते हैं, हमें जगाते हैं बहुत ही मॉर्निंग के अंदर, सुबह सवेर के अंदर, डॉन के वक्त, फजर के वक्त. Dogs sometimes wake you up in the middle of the night. और कभी कभार क्या होता है जो कुत्ते होते हैं, जो डॉग्स होते हैं, वो हमें जो है ना रात की यानी कि आधी रात को हमें क्या कर देते हैं, जगा देते हैं. What do you do in a such situation? अब इस सिचुएशन में आप क्या करते हैं? क्या आपको यकीनन तौर पर आपको गुस्सा आता होगा. But let's see what this poem teaches. Are animals and birds useful to us? क्या परिंदे और जो हैं दरख्त जो हैं सॉरी परिंद जानवर और जो हैं अ, पंछी जो हैं क्या हमारे फायदे के लिए हमारे मददगार हैं. और दे और आर दे न्यूसेंस या फिर वो क्या हैं तकलीफदा हैं, हमें क्या करते हैं, हमें इरिटेट करते हैं, हमें तकलीफ देते हैं. जानवर हैं, पंछी हैं जैसे कि पैरट हो गया, स्पैरो हो गया या बहुत सारे दूसरे एनिमल्स हैं. क्या वो सिर्फ और सिर्फ क्या हैं, न्यूसेंस हैं यानी कि हमें तकलीफ दा देते हैं. This poem describes two trees that grows side by side. अब ये जो पोएम है दो यानी कि दरख्तों की बात करेगा, हमें बताएगा कि एक्सप्लेन करेगा, ये बयान करेगा दो जो हैं अब ट्रीज वो कैसे वहां पर उगते हैं. शेयरिंग देयर लाइव्स थ्रू डिफरेंट सीजन्स, अपने जो है मुख्तलिफ मौसमों में मुख्तलिफ जो हैं सीजन्स के अंदर कैसे वो यानी कि एक दूसरे के साथ रहते हैं. Think about how you would change your uh, tone, volume, and speed while reading. और आप ये भी सोचेंगे कि आप जो है अपना जो है
लहजा, आपकी पढ़ने का स्टाइल, द वॉइस जो कि आपकी अप एंड डाउन होती है उसको हम कहते हैं बेसिकली टोन। एंड वॉल्यूम, आपकी जो आवाज़ है उस तरीके को कैसे आप उसको इस्तेमाल करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, कैसे तब्दील करेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ आप जो है अपनी स्पीड पढ़ाई के दौरान कैसे चेंज करते हैं। सो लेट्स, दिस इज अ बेसिकली पोम जिसके अंदर हम ये पढ़ने जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो जैसे कि पहले ही हमें बताया कि यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, दो ट्रीज हैं और दो परिंदे हैं, ओके, और गार्बेज हीप है। सो इन दिस पिक्चर आप देख सकते हैं बेसिकली, इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं दिस इज पीपल ट्री, ओके। और यहाँ पर ये वाला जो ट्री है जो कि इस पिक्चर में थोड़ा कम नजर आ रहा है, लेकिन दिस इज वी से अशोका ट्री, जो लंबे लंबे होते हैं, आप लोगों ने दरख्त देखे होंगे। सो लेट्स नाउ रीड एंड एक्सप्लेन, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने अपनी बुक्स और नोटबुक उठा ली होंगी, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जब इस स्टोरी को, इस पोम को मुझसे सीखें, मुझसे पढ़ें, तो आप ये जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, और मैं क्लास में भी यही करता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा कि पूरी क्लास में मैं पूरा बोर्ड वर्ड्स का भर देता हूँ कि बेटा इसकी मीनिंग ये है, इसका सिनोनिम ये है, उसका ये है, और इसको इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। So I feel very happy if you will just jot down the words or the things you are just going to learn. जैसे कि आप लोगों ने अभी ये दो दरख्त के नाम सीखे हैं, पीपल ट्री होता है एंड therefore अशोका ट्री बेसिकली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, साथ में पढ़ते हैं इसको। टू ट्रीज एंड गार्बेज हीप, दो दरख्त और एक यानी कि कूड़े का ढेर। There are two trees and this is a garbage, okay, garbage heap, कूड़े का ढेर। गार्बेज कहते हैं कूड़े को, एंड therefore this is अगर we will say trash pile तो हम उसे कहेंगे heap। The garbage brings the barbets, गार्बेज जो है क्या लाता है, एक परिंदों को लाता है बेसिकली। बार्बेट्स हम किसे कहते हैं, जो है बहुत सारे जैसे एनिमल्स, या फिर वहां पर बहुत सारे जो हैं परिंदे जब साथ में आ जाएं तो हम उसे बार्बर्ड्स कहते हैं, ओके। द पैरट्स लव द पीपल ट्री, जो पैरट हैं, जो तोते हैं, वो हैं पीपल के दरख्त को पसंद करते हैं। देयर इज अ नाइटिंगेल सिंगिंग इन अ ट्री, और यहाँ पर इस दरख्त के अंदर यानी कि एक बुलबुल है जो कि वो गा रही है दरख्त। अब आप लोगों ने देखा कि दो ट्रीज हैं और यहाँ पर बेसिकली ये जो बुलबुल उड़ाई जा रही, जो जिसने मेरे एडिटर ने इसको छुपा दिया है, तो ये बुलबुल क्या करती है, यहाँ पर इस ट्री को पसंद करती है, और जो है दिस इज पैरट विच लव पैरट्स विच लव टू द पीपल ट्री। थ्रू एन स्पैरो कैरोस एंड माइनास, वो बुलाते हैं किसको, चिड़िया को, कौवे को और मैना को। यानी कि आपने एक पंछी देखा होगा दिस वन, जिसकी चोंच जो है येलो कलर की होती है, तो हम उसको मैना कहते हैं। यू हैव योर कॉमन सिटी गार्डन, आपके इलाके में भी क्या होगा, आपके एरिया में क्या होगा, आपके शहर में क्या होगा, एक कॉमन जो है गार्डन होगा सिटी का, ठीक है, आपके शहर में आपका। कंप्लीट पेंडोमोनियम विद पेंडोमोनियम एट द डॉन, अब कंप्लीट कहते हैं मुकम्मल को। आई होप आप लोगों ने ये वर्ड्स लिखे होंगे, ओके। आप क्या करेंगे, पॉज करेंगे और ये वर्ड्स लिखेंगे। पेंडोमोनियम का मतलब होता है मुख्तलिफ तरह के जो है शोर होते हैं, जब गाड़ियों के शोर, उसके साथ साथ यानी कि मुख्तलिफ एनिमल्स के और परिंदों के जब शोर होते हैं तो हम उसको पेंडोमन कहते हैं। तो शोर शराबे को हम क्या कहते हैं, पेंडोमोनियम। और एट डॉन कहते हैं हम सुबह सवेर को, अर्ली मॉर्निंग को। द लेडी ऑन अ थर्ड फ्लोर सेज वी शुड कट डाउन द ट्रीज, लेडी जो है एक बिल्डिंग की तीसरी इमारत पर रहती हैं, वो कहती हैं कि हमें ये जो दरख्त हैं इनको हमें काटना चाहिए। शी कांट स्लीप फॉर द नॉइज, क्योंकि वो शोर की वजह से सो नहीं पाती। लेडी यू आर फिंगर नेल स्क्रैचिंग अ ब्लैक बोर्ड, अब जो पोएट कह रहा है कि लेडी जो तुम्हारा जो रवैया है वैसा है, ऐसा है जैसे एक जो नाखून है ब्लैक बोर्ड को खराश देता है। ये जो औरत है बिल्कुल ही नाखून की तरह है जो कि ब्लैक बोर्ड को खराश देती है।
यानी बेसिकली जो उसकी बात है जो बहुत बहुत बड़ी शिकायत है, परेशान कन है। एंड जो कि परिंदे हैं बेसिकली वो नेचर की कुदरत की फितरत की क्या है, वो खूबसूरती है। तो उसे क्या करना चाहिए बेसिकली, शायर के कहने का मतलब है कि उसका जो रवैया है बहुत ही परेशान कन है, अनोइंग है। ठीक है। तो वंस अगेन आई इज टोल्ड यू कि हमेशा याद रखें, अगर आपने अपने पेपर में अच्छे मार्क्स लेने हैं तो ये वाली चीज़ें याद रखा करें कि राइटर का नाम क्या है, जैसे कि यूनिस डिसोजा, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। अगर हम इस शायर शायर की बात करें इसकी, यूनिस डिसोजा बेसिकली पैदा जो कि हुई थी 1940 के 40 के अंदर। एंड दिस इज जस्ट ओनली टू लाइन्स, आपको पता होना चाहिए जब आप कोई पोएम पढ़ते हैं बेसिकली, तो आपने हमेशा याद रखें कि आप उसका थोड़ा यानी कि बैकग्राउंड पढ़ लिया करें। सो दिस इज यूनिस यूनिस डी सोजा एंड वाज अ पोएट, एक यानी कि शायर थे, लिटरली क्रिटिक एंड नॉवेलिस्ट भी थे, नॉवेल लिखते थे, बुक्स लिखते थे, स्टोरी लिखते थे। और उस हर नोटेबल वर्क्स, his notable works include poetry collection and poem, books and novels. तो बच्चों आज जो हमने सीखा है बेसिकली दैट इज कि हमें कुदरत को अपनी कुदरत की एक मौसीकी होती है, लेकिन कोई इसे समझ नहीं पाता है। ठीक है। दरख्त काटने की बजाय हमें क्या करना चाहिए, हमें कुदरत के साथ जीना सीख लेना चाहिए। दरख्त काटने के बजाय हमें ये करना चाहिए कि हमें कुदरत के साथ रहना सीखना चाहिए। अगली बार जब आप परिंदों की आवाज सुने, शिकायत ना करें, बल्कि गौर से सुने, उसे एंजॉय करें। क्योंकि जो शोर लगता है दरअसल जिंदगी की आवाज होती है। क्योंकि जो शोर लगता है दरअसल वो क्या होता है, जिंदगी की आवाज लगती है। सो आई बिलीव कि आप लोगों ने जो आज की ये पोम सीखी होगी बहुत अच्छे तरीके से सीखी होगी, और इस तरीके से सीखी होगी कि आप लोग अपनी क्लास में नहीं सीखते हैं, क्योंकि आपने जो अपनी जो डाउन की हैं वर्ड्स लिखे हैं जो अपनी कॉपी के अंदर, वो बहुत आपको काम आने वाले हैं। सो अगर ये वाली वीडियो जो आपने अभी इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज सीखा है, अगर वीडियो अच्छी लगी आपने, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक एंड देन लीव अ कमेंट। एक कमेंट छोड़ें कि आप कौन से स्कूल में और आप कौन से शहर से ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है। मुझे जानकर बहुत अच्छा लगेगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।